ये डायग्राम मैंने क्यों दिखाया है, एक सिंपल बाइसिकल, सबको पता है क्या होती है, बाइसिकल हो या गाड़ी का पहिया हो, कोई भी व्हील हो, व्हील कैसे काम करता है, व्हील इज सर्कुलर, सर्कुलर मूवमेंट बहुत आसान होती है, इसीलिए सारे व्हील्स हमारे सर्कुलर डिज़ाइन में होते हैं। अगर मैं एक बाइसिकल का व्हील देखूँ, टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ पर इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये बाइसिकल के जो स्पोक्स हैं, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक स्पोक उसका हमेशा ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है और अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, दिस इज कॉल्ड एज द टेंजेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यही है हमारी पहली थ्योरम जिसको हमें प्रूव करना है और इसका प्रूफ आपका एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज दैट फर्स्ट थ्योरम जो हमारे सिलेबस में मार्क्ड है। कौन सी है वो थ्योरम, इसमें हम डिस्कस करेंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एंड आई विल गिव यू अ मॉडल आंसर। थ्योरम का मॉडल आंसर इतना अच्छे से आना चाहिए कि एग्जाम में सोचने की बजाय हाथ अपने आप चल रहा है। सबसे पहले उसमें आती है उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसकी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज, क्या करना है हमें प्रूफ, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है जनरल स्टेटमेंट। इसमें कहीं नहीं हमने लिखा है कि सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, या ये टेंजेंट है या वो टेंजेंट है। ऐसी एक स्टेटमेंट जिसमें किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात नहीं हो रही है, इसे कहते हैं हम थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए क्या मतलब, डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लिया है तो उसका सेंटर भी मार्क करके रख लेते हैं। तो हमने क्या लिया, पहले हमने इस थ्योरम का रिजल्ट प्रूव करने के लिए एक सर्कल लिया और उसका सेंटर लिया। अब हमें क्या करना है, जल्दी से डायग्राम बनाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोच के देखो हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है टेंजेंट के बारे में कुछ। तो पहले टेंजेंट को लेकर आते हैं। तो हमने एक लाइन बना लिया यहाँ पर टेंजेंट लाइन, यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाई है तो उसका नाम साथ साथ रख देते हैं। हमने टेंजेंट को ले लिया एक्स वाई। अब टेंजेंट आया है तो उसके साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आएगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का भी नाम हम यहाँ पर रख देते हैं P, ठीक है। सो हमारा टेंजेंट रेडी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया है। तो टेंजेंट को हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर किससे, द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम उस रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा P था, हमने उसको सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये हमारा तैयार हो गया रेडियस। ये हमने बेस बनाया है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। चिल्ड्रन, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है। जिस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ गिवन टू प्रूव लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डायग्राम आपने खुद बनाया है, उसके अंदर टेंजेंट का नाम आपने खुद दिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपने खुद मार्क किया है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर कि व्हाट डज दिस फिगर मीन टू प्रूव दिस, ओके। तो हमने इसको, और इसी को हम गिवन कहते हैं। तो गिवन में क्या किया है, वी हैव टेकन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक्स वाई इज द टेंजेंट लाइन, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड OP इज द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया हमारा गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल, दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज करने वाले हैं, फिर से क्लास 9th का एक रिजल्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। इसको प्रूव करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट OP विल बी परपेंडिकुलर इफ, अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि O से लेकर XY तक कोई भी लाइन अगर बनाई जाए, कोई भी डिस्टेंस अगर जोड़ा जाए, तो OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस सबसे छोटा है। हम सबसे छोटा ही तो बोल रहे हैं, बट किससे छोटा है, किससे छोटा है मतलब अगर इस टेंजेंट पर कोई भी और पॉइंट ले लिया जाए, अगर हम इस O से लेकर कोई भी यहाँ पर अगर एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ऐसी हम कितनी लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं, हम इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं। हम प्रूव करेंगे कि आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, हम यहाँ 10 लाइनें बना के दिखाएं या 15 लाइन बना के दिखाएं या 20 दिखाएं, कुछ काफ़ी नहीं होता है। सो ऐसे थ्योरम्स में हम एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम कहते हैं Q कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी, हम किसी एक की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेप। हम यहाँ पर टेंजेंट पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, और जब हम लिखते हैं ना कहीं भी कोई पॉइंट, तो हम कहते हैं लेट अस टेक अ पॉइंट Q एनीवेयर ऑन द टेंजेंट लाइन। और जब हम बोल रहे हैं ना एनीवेयर ऑन द टेंजेंट लाइन, बस P से अलग होना चाहिए, है ना। P नहीं हो सकता, वो P के ऊपर रख दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। हमें P को कंपेयर करना है बाकी किसी भी पॉइंट से। सो यही है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक बात जो आपको ध्यान रखनी है लिखते समय, लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन
अदर देन P, ठीक है, और हम उसको O को Q से ज्वाइन कर देते हैं। O को Q से ज्वाइन किएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देते हैं R, ठीक है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है इसके अंदर, हमने लिया है कोई एक पॉइंट, टेक Q एज एनी पॉइंट अदर देन P ऑन द टेंजेंट XY एंड ज्वाइन OQ। जैसा हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हम थ्योरम का रिजल्ट लिखते जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमें प्रूव करना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे OP OQ से छोटा है। बड़ी सिंपल सी बात है, सामने सामने दिख रहा है छोटा है, इतना ईजी है, लेकिन हमें लिखने में गलती नहीं करनी है। सामने सामने दिख तो रहा है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं क्या भाई दिख तो रहा है आपको भी कि ये छोटा है, ऐसा आंसर तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो हमें लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा कैसे दिख रहा है। वो दिख इसलिए रहा है कि OP और OR हमारे दोनों रेडियस के बराबर हैं, है ना। तो इसको लिखना कैसे है, हम इसको लिखेंगे कि OQ हमारा किस किस को मिलके बना है, क्योंकि Q हमारा सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, पॉइंट Q सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो मतलब उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली सर्कल की बाउंड्री से बाहर भी जाएगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि OP इक्वल टू OR। यहाँ पर OP इज इक्वल टू OR तो है ही, और OQ मिलकर बना है OR और RQ से, तो उसके पास RQ वाला पोर्शन फालतू है। तो वो पॉइंट Q कहीं भी होगा, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन सर्कल के बाहर होगा, और जो पोर्शन सर्कल के बाहर होगा वही रेडियस से ज़्यादा होगा। OP हमारा रेडियस के बराबर है। तो इसी तरीके से हम स्टेप्स लिख कर ये दिखा सकते हैं दैट OQ विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन OP। ऐसा अगर होगा तो मतलब OQ इज लॉन्गर दैन द रेडियस, it is longer than the radius, that means OP is the shortest distance from the center O। अगर ये शॉर्टेस्ट है तो वो परपेंडिकुलर होगा। अगर वो परपेंडिकुलर है तो मेरे पास ये आराम से 90 डिग्री का एंगल आ जाता है एंड हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। यहाँ पर हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। मैंने आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इस आंसर को, इस प्रूफ को वर्ड टू वर्ड ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे तो पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसी थ्योरम से हम एक और रिजल्ट भी डिराइव करते हैं। क्या रिजल्ट है वो हमारा, हमने यहाँ पर देख लिया है कि अगर किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट है, वहाँ से रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इससे एक और इन्फरेंस भी निकाला जा सकता है दैट एक पॉइंट पे सर्कल के सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। एंड द लाइन कंटेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भी NCERT का एक टेक्स्ट बुक का वर्ड है, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं और MCQ में नंबर कट जाएगा। नॉर्मल एक वर्ड है, कीवर्ड है यहाँ पर नॉर्मल। क्या है वो नॉर्मल, हमने अभी डिस्कस किया है, ये OP इज परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन OP इज अ लाइन सेगमेंट। अगर यहाँ से हम कोई भी एक ऐसी लाइन बनाएंगे या यही लाइन होगी OP जो OP को कंटेन करती है, तो ऐसी एक लाइन को या लाइन सेगमेंट को हम नॉर्मल कहकर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा कीवर्ड था। अब आगे हमारी प्यारी सी एक्सरसाइज 10.1 जिससे हम 2 मिनट में ख़त्म करेंगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इनफाइनाइटली मैनी हम डिस्कस कर चुके हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन ओनली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट किए तो वो सेकेंड हो जाएगा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, ओ वाओ दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड लाइन, हो गया। अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब यहाँ पर होने को बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन उस एक कलेक्शन में से कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, at most 2. The common point of a tangent to a circle and the circle is called the point of contact. ये बड़े प्यारे से फिलअप से हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को स्लाइड पर देख लेते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center. बाबा डायग्राम से ही समझ आता है मुझे तो, ठीक है। तो मैंने एक रफ डायग्राम, इट्स एन MCQ, तो सिर्फ स्क्रिबल कर सकते हो, बहुत नीट डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। MCQ का वर्किंग वैसे भी बीच में नहीं दिखाना है, रफ कॉलम में बनाना है। टेंजेंट PQ हम बना लेते हैं यहाँ पर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 हमको दिया हुआ है और हमको दिया है OQ, यानी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट Q विल बी 12। तो रेडियस हमारा 5 है और OQ हमारा 12 है। यहाँ पर डेफिनेटली हमारा जो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल है ना। यहाँ पर ये वाला एंगल OPQ हमारा 90 डिग्री एंगल है। ये तो हमने डिस्कस किया है। ऐसा क्यों है, बिकॉज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये तो एक MCQ में है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर
क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो तो यहाँ पर ये रिजल्ट ज़रूर लिख देना। ओके, उसके बाद क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 12 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये हुआ 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो हमारी पी क्यू की वैल्यू आराम से आ जाती है अंडर रूट ऑफ 119। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन वैसे बाय कंस्ट्रक्शन आना तो नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन ये एक इकलौता क्वेश्चन है पूरे सिलेबस में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। मैं सिर्फ स्टेप्स आपको बता रही हूँ, इन केस एग्जाम में आ जाए तो आपको आना चाहिए, बिकॉज ये एनसीईआरटी में है। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो मेन बात है, एक हमारे पास सर्कल है और एक गिवन लाइन है। अब वो गिवन लाइन कहीं भी हो सकती है, मैंने सर्कल के बाहर ले लिया है, तो एक सर्कल ले लिया और एक गिवन लाइन ले लिया। अब हमें करना क्या है, हमें 2 लाइंस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट एक उसमें से टेंजेंट हो और एक उसमें सीकेंट हो। टेंजेंट मतलब एट वन पॉइंट टचिंग एंड सीकेंट मतलब इंटरसेक्टिंग। मेनली बात यह है कि हमें इस लाइन के पैरेलल बनाना है, इस लाइन के पैरेलल बनाना इंपॉर्टेंट है, वरना टेंजेंट तो हम कहीं भी बना सकते हैं, सीकेंट भी बहुत सारे बन सकते हैं, बट इन सच अ मैनर कि ये हमारे इसके पैरेलल हो। जिनको पैरेलल लाइंस बनानी आती हैं वो आराम से इसको बना सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास एक तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने सेंटर को मार्क कर लिया और सेंटर से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको आती है। यहाँ पर सेंटर लेते हुए मोर देन दिस लाइन सेगमेंट लेकर हम एक आर्क बनाते हैं, उसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं आता है तो। मैंने यहाँ सेंटर से इस एक्सटर्नल लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को एक्सटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक सीकेंट बनाना है और एक टेंजेंट बनाना है। बस हमने 90 डिग्री एंगल को बेस एंगल लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर। अब हमें अगर टेंजेंट बनाना है तो हम इस पॉइंट को चूज़ कर लेते हैं, और सीकेंट बनाना है तो कोई भी पॉइंट हम चूज़ कर सकते हैं। सीकेंट बनाने के लिए मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया इस लाइन पर और यहाँ से फिर से एक 90 डिग्री एंगल बना दिया। अगर 90 डिग्री बनाया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विल फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और मैंने इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल लिया था। ठीक है, यहाँ पे भी 90 लिया, यहाँ पे भी 90 ले लिया, तो डेफिनेटली अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड सीकेंट लाइन intersecting the circle at 2 points and parallel to this purple line. Okay, अब हमें टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट के लिए हम ये वाला पॉइंट चूज कर लेते हैं। हम उस पॉइंट से यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमारी फिर से बन गई टेंजेंट लाइन। ठीक है, 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा चिल्ड्रन, बट वी शुड नो हाउ टू हैंडल इट इन केस 1% इट कम्स। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 10.1।